मित्रों, नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज समसामयिक चर्चा में मैं विश्व के 15 राष्ट्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाना क्या भारत का सम्मान नहीं है? ये प्रश्नवाचक है। मैं आज इसमें इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि जब 18 और 19 में कई देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, तब यहाँ के कई सोशल मीडिया में कहा गया कि मोदी जी चुनाव के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ले रहे हैं, मांग रहे हैं। अभी जब ग्रीस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया किसी भारतीय प्रधानमंत्री को, तो कई सोशल मीडिया में चर्चा किया गया कि प्रधानमंत्री फिर चुनाव के लिए विश्व के कई देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मांग रहे हैं, ले रहे हैं। इसीलिए मैं कभी टिप्पणी इसमें नहीं किया था, लेकिन मेरे को लगा कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि एक भारत के प्रधानमंत्री को, जो 9 साल तक लगातार प्रधानमंत्री है, जिसको 15 राष्ट्रों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान और विश्व के 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो ये भारत की सम्मान है कि नहीं? मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को 15 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 6 सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये भारत के लिए सम्मान और गर्व की बात है। चाहे किसी भी दल से हो, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों ने उनको चुना है, तो हमें क्यों गर्वानुभूति नहीं होनी चाहिए? और विश्व के राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है 15, किस लिए दिया है? भारत के विदेश नीति, भारत के आर्थिक नीति, भारत के वसुधैव कुटुंबकम की नीति, भारत की लोकतंत्र की प्रति समर्थन की नीति, इन सब नीतियों को विश्व ने स्वीकारा है और आज मान रहे हैं कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील देश हैं, नौ विकासशील देश हैं, उसकी सही नेतृत्व तो भारत कर सकता है और भारत सहायता कर सकता है। भारत ने कोविड के समय दुनिया को वैक्सीन देके, अभी कई देशों को, विश्व के कई देशों को अनाज देके, फ्री में एड के रूप में अनाज देके सिद्ध कर दिया है कि भारत ग्लोबल साउथ के और विकसित और विकासशील राष्ट्रों के सही नेतृत्व कर सकता है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान सऊदी अरेबिया ने 2016 में दिया। सऊदी अरेबिया इस्लामिक दुनिया की मुकद्दस जगह जहां है, मक्का मदीना इस्लामिक राष्ट्र है, उसने सबसे पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। उस समय भी कई टिप्पणी हुई। वहां से शुरू होके संयुक्त अरब अमीरात से बहरीन, बहरीन से फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रूस, रूस से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से फिर पापुआ न्यू गिनी, फिजी, भूटान से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर मिस्र के बाद दिया अभी अभी जो दिया वो है ग्रीस ने, यूनान ने, फिलिस्तीन ने दिया। इस तरह के विश्व के कई महाशक्तियों ने, कई विकासशील देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। इसमें देखिए,
सऊदी अरेबिया, इस्लामिक दुनिया के लिए महत्वपूर्ण देश, उसने दिया। मिस्र ने अभी जो दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जहां सभ्यता के विकास सबसे पहले शुरू हुआ। अभी ग्रीस ने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, जहां सभ्यता के विकास सबसे पहले शुरू हुआ। फ्रांस आधुनिक लोकतंत्रीय क्रांति के जननी देश माना जाता है, जहां महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं लोकतंत्र के लिए। जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी फ्रांस की क्रांति आदर्श था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए फ्रांस के क्रांति आदर्श था। इन सभी राष्ट्रों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। फ्रांस की जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो 1802 में शुरू हुई है और आज तक 10-15 दुनिया के राजनेताओं को ये जो फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो दुनिया के इतने सर्वोच्च प्रमुख और इतने 15 राष्ट्रों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना भारतीयों के लिए गर्व की बात है, सभी के लिए गर्व की बात है। आप भाजपा से, मोदी जी से सहमत नहीं हो सकते हैं। देखिए, यहां पे मैं एक और प्रसंग रखना चाहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 18 साल प्रधानमंत्री रहे, उनको भी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में 2-4 मिला था, पुरस्कार मिला था, वो भी भारत के लिए सम्मान की बात है। 1955 में उन्होंने अपने ही कैबिनेट से भारत रत्न ले लिया, भारत के सर्वोच्च सम्मान, वो भी ठीक है। और मैंने देखा, रिसर्च किया तो उनको किसी राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं मिला है। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को सिर्फ मैंने रिसर्च किया तो बांग्लादेश ने 1971 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। वो भी भारत के लिए सम्मान की बात है, बांग्लादेश ने दिया था सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और इंदिरा जी ने भी खुद अपने कैबिनेट से ही भारत रत्न ले लिया था 1971 में। ये भी ठीक है, जैसे भी उन्होंने उचित निर्णय लिया, जो भी किया, उनकी सरकार थी। लेकिन आज मैं सोशल मीडिया में हर जगह मैं देखता हूं कि कोई पिछले 9 साल में जो सऊदी अरेबिया से शुरू होके अंत में अभी ग्रीस में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे टिप्पणी किया जाता है कि भारत सरकार और मोदी जी उनको रिक्वेस्ट करके सर्वोच्च नागरिक सम्मान ले रहे हैं। ऐसा नहीं है मित्रों, हमें अपने प्रधानमंत्री पे, अपने राष्ट्र पे गर्व करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को जितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, 15 राष्ट्रों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, ये भारत की सम्मान की बात है। उनकी नेतृत्व, उनकी दूरदर्शिता, भारत के उनके विकास कार्यक्रम, भारत के जो महत्वपूर्ण रिफॉर्म है वो, और दुनिया के लिए जो नीति है उनका, वासुदेव कुटुंबकम और एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये सब जो नीतियां हैं, तो ये सबको सम्मान करते हुए विश्व के राष्ट्र आज जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं। यहां एक चीज और बताऊं मैं, अफ्रीकन यूनियन को अभी G20 के मेंबर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया अमेरिका की यात्रा के समय, जिसे स्वीकार कर लिया है अमेरिका ने। और अभी जो 8 से 10 सितंबर में जो G20 की समिट होने वाली है, सम्मेलन होने वाला है, उसमें स्वीकार भी कर लिया जाएगा। और यूरोप को एक यूनिट के रूप में, जैसे यूरोपियन यूनियन एक यूनिट के रूप में सदस्य है G20 के, वो सदस्य बन जाएगा। अफ्रीकन कंट्री से लगभग 15 राष्ट्र भारत सरकार से निवेदन किए हैं कि मोदी जी यहाँ यात्रा पे आए, और कई सब सम्मान भी देंगे वो। भारत के प्रधानमंत्री के पास और भारत के पास अभी समय है नहीं, तो यात्रा में नहीं जा रहे हैं। तो इसको ये मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मोदी जी का सम्मान है, मोदी जी को आमंत्रित कर रहे हैं। भारत सरकार को, मोदी जी के साथ साथ भारत सरकार को, भारत को आमंत्रित कर रहे हैं। ये भारत की एक प्रभुत्व की सम्मान की बात है। और मैं एक चीज और मैं देखा, मैं अध्ययन करता रहता हूं
टर्की जैसे राष्ट्र ने 1974 में जब साइप्रस जैसे छोटे से राष्ट्र पे हमला किया, टर्की शुरू से नेटो का मेंबर है, अमेरिका का इलाई है। भारत के विदेश नीति में नेटो के मेंबर और अमेरिका के इलाई जिसने कभी भी गलत किया तो उसके लिए सख्त टिप्पणी की गई। लेकिन साइप्रस पे हमला करके आधा भाग को टर्की ने कब्जा कर लिया, तो उसके बारे में कभी भारत ने सख्त टिप्पणी नहीं किया। मैं उसको आज तक समझ नहीं पाया क्या इसका कारण रहा होगा, क्या भारत सरकार ने समझा। अभी पिछले 10 साल से टर्की ग्रीस को कई तरह की परेशान कर रहा है और उसके सीमा को सीज करने का प्रयास करता है, कब हमला करने का प्रयास करता है, कब युद्ध बेड़ा ग्रीस के माने सीमा में खड़े कर देता है। इस मुद्दे पे ये जो टर्की के जो दादागिरी है, इसके खिलाफ भारत ने सख्त टिप्पणी किया है। अभी 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री टर्की के दौरा पे गया, वहां से कई सैनिक समझौते, आर्थिक समझौते हुए हैं जो भारत के लिए आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज टर्की ने भारत के जो अभी दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया है विश्व में, उसके कारण और भारत की जो प्रभुत्व विश्व में जो स्थापित हो रहा है, उसके कारण सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो मैं ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और कुछ छूट-फूट राजनेताओं द्वारा जो टिप्पणी की जाती है भारत के सम्मान के खिलाफ, यहाँ के नेतृत्व के सम्मान के खिलाफ, ऐसे नहीं करना चाहिए। आज जो सर्वोच्च सम्मान भारत को मिला है, वो भारत के प्रधानमंत्री को ही नहीं मिला है। और अभी फ्रांस ने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, उसमें जो रिमार्क हैं, उसके बारे में जो प्रशस्ति पत्र दिया गया है उसके साथ, उसको देखिए। भारत के दृष्टिकोण, भारत के विकास, भारत के वसुधैव कुटुंबकम की नीति और भारत की प्रखर नेतृत्व, सबके बारे में रिमार्क दिया है फ्रांस ने, मिस्र ने दिया है, अमेरिका ने दिया है, यहां तक कि अभी ग्रीस ने दिया है जो रिमार्क दिया है। तो भारत की विदेश नीति, भारत की आर्थिक नीति, भारत की वर्तमान नेतृत्व, सबके बारे में प्रशस्ति गान किया गया है। तो प्रशस्ति गान जो किया गया है, प्रशस्ति पत्र जो दिया गया है, रिमार्क जो दिया गया है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिया गया है। इसमें चर्चा नहीं होती है। तो मैं ये जो टिप्पणी चलती रहती है सोशल मीडिया में कुछ राजनेताओं द्वारा, इसीलिए मैं आज आपके समक्ष जो विश्व के 15 राष्ट्रों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया है, इसलिए आज मैं आपके सामने चर्चा साझा किया और ये बात को रखा। तो भारत के जो अभी प्रखर नेतृत्व है, भारत की जो शाश्वत कूटनीति है, जो वसुधैव कुटुंबकम पे आधारित है और सबके साथ समान स्तर पे जो संबंध की नीति है, ना आंख दिखा के बात करेंगे, ना आंख झुका के बात करेंगे, आंख से आंख मिला के बात करेंगे, ये जो नीति है इसका सम्मान है। तो हमें मोदी जी को जो सम्मान मिला है विश्व के 15 राष्ट्रों से, तो उसको मोदी जी का सम्मान ना समझते हुए भारत के सम्मान और भारत की प्रखरता की सम्मान और भारत की प्रखरता की स्वीकार्यता की सम्मान मानते हुए हमें सबको संयमता के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसी मुद्दे पे आज मैं आपके पास चर्चा करने आया था और अंत में मैं आपसे जो हमेशा निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। कृपया, आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं कि कोई चार्ज नहीं लगता है।
आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।